नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दोस्तों, जय शंकर की आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं। इसका लाभ क्या होता है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ लगातार बने रहिए आरपीएस समाचार पर। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की कथा सुनना, शिव जी की पूजा करना विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इससे मनचाही इच्छा का वरदान मिल जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ शिव परिवार की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि पर फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, यह सभी लोग जानते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ शिव परिवार की पूजा की जाती है, यह भी सभी लोगों को विदित है और यह सब करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यह भी सभी लोग जानते हैं। इस दिन महाशिवरात्रि व्रत का विशेष पूर्ण माना गया है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत का विधान और कथा, यह कब से प्रारंभ हुई है। महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना लिया था। संयोग से जिस दिन बंदी बनाया था उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में शिव पूजा का आयोजन भी किया हुआ था। पूजा के बाद कथा का पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान पूर्वक पूरी तरह से सुनता रहा और साथ ही साथ मनन भी करता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया कि मैं ऋण अवश्य चुका दूंगा। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया रात बिताने के लिए। बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी और उन पर बैठ गया। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूख प्यास से व्यथित था और उसी स्थान पर वह बैठकर आराम करने लगा। इसी प्रकार के शिकारी का व्रत पूर्ण हो गया। तभी गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। हिरणी को शिकारी ने जाने दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने का जैसे ही प्रयास किया, कोशिश की, वैसे हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूं। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, या उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरणी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिलपत्र टूटकर शिवलिंग पर अनजाने में गिर गए, जिससे प्रथम पहर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद पुनः एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिया और निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरणी शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से हुई हूं निवृत्त,
कामातुर विहारिणी हूं, अपने पति की खोज में निकली हूं। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा कि अब जो दूसरी हिरणी आएगी उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान रात्रि का एक पहर बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजा प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं बच्चों को इसके पिता को सौंपकर वापस लौट आऊंगी। मुझे अभी जाने दें। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि 2 हिरणी मैं छोड़ चुका हूं। हिरणी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूं। शिकारी को जब हिरणी पर दया आ गई तो शिकारी ने हिरणी को जाने दिया और वह चली गई। उसे भी जाने दिया और उधर भूख प्यास शिकारी को और ज्यादा सताने लगी। इसी दौरान अनजाने में बेलपत्र की कुछ पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृगी ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूं। मैं उन हिरणियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य की किरणें पूरी तरह से निकल आईं। उजेला हो गया और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत रात्रि जागरण सभी पूर्ण हो गया। सभी प्रकार की सभी पहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था, जिन सबको उसने पहले छोड़ दिया था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक पहुंचे। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्मों को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन करने के लिए उन्होंने ठान लिया। और इसी संदर्भ में एक जानकारी और आपको दे दूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र प्रिय है। बिल्वपत्र कम से कम 1 रुद्री शिव जी को अर्पण करना चाहिए। क्या आप जानते हैं 1 रुद्री किसे कहते हैं? 1 रुद्री में जैसे कि 3 पत्तियां एक
पत्र में होती हैं तीनों को समूची अखंडित होनी चाहिए और इसी तरह की 11 पत्तियों को एक रुद्र कहा जाता है। एक रुद्री से कम बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। और कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि ताजा बेलपत्र नहीं मिलता है। शिव पुराण के अनुसार एक दिन का तोड़ा हुआ बेलपत्र 40 दिन तक चढ़ाया जा सकता है। एक दिन का चढ़ाया हुआ बेलपत्र 1 सप्ताह धुलकर चढ़ाया जा सकता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आगे के लिए फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार। एक बार पुनः शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।